नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति। रतलाम में एक मंदिर में दीपावली पर अलग ही नजारा होता है। महालक्ष्मी मंदिर, जिसकी साज सज्जा और वैभव को देखकर भक्त इसे कुबेर के खजाने की संज्ञा देते हैं। चलिए इसी मंदिर की महिमा दिखाते हैं। रतलाम महाराजा रतन सिंह जी जब जोधपुर से रतलाम पधारे थे तो उनके साथ ही श्रीमाली ब्राह्मण समाज के भी बहुत से परिवार रतलाम आकर बस गए थे। और श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने रतलाम में ही 4 महालक्ष्मी मंदिरों की स्थापना की थी, जिसमें जो ब्राह्मण समाज के चौथा वर्ण है उनकी महालक्ष्मी देवी ये कहलाती है, उनकी कुलदेवी माँ महालक्ष्मी कहलाती है। इस मंदिर का वैभव इतना ज़्यादा है कि इनके साथ में भगवान गणेश और माँ सरस्वती भी विराजित है। कुल मिला के आस्था की त्रिवेणी इस महालक्ष्मी मंदिर में नज़र आती है। और माँ का चमत्कार ऐसा है कि सिर्फ रतलाम ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के प्रदेशों के श्रद्धालु दीपावली के मौके पर इस मंदिर में सोने, चांदी, जेवरात समेत तमाम जो अमूल्य संपदा होती है उसे रखते हैं। और इस अमूल्य संपदा से, धन जेवरात से इस पूरे मंदिर को सजाया जाता है। और इसी सजावट को देखने के लिए दूर दूर से देश के कोने कोने से श्रद्धालु महालक्ष्मी के दरबार में पहुंचते हैं। दीपावली के 5 दिनों तक के हज़ारों की संख्या में, या यूँ कहें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु रतलाम के महालक्ष्मी के दरबार में पहुंचते हैं और मां का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें हर साल दिखाई देती है। रतलाम के माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में एक बार फिर मानो कुबेर का खजाना सज गया है। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का ये पहला ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धालु दीपावली से पहले जेवर और नकदी भेंट करते हैं। कोई नोटों की गड्डियां चढ़ाता है तो कोई अर्पित करता है सोने और चांदी के आभूषण। मंदिर में जमा हुए इन्हीं आभूषणों और नकद राशि से दीपावली में 5 दिन महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। और इसी श्रृंगार को देखकर लगता है मानो कुबेर का खजाना सजाकर रखा गया हो। रतलाम की जनता की बहुत आस्था माता जी के प्रति है और लोग रोज़ हजारों की संख्या में माता जी के दिन भर दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं भी यहाँ प्रारंभ से आता रहा हूँ और यहाँ आने पर सुकून मिलता है। यहाँ जो माता जी विराजमान है, इनकी पूजा आराधना सबके लिए मंगलकारी होती है। माँ सबके लिए मंगलकारी है और इसलिए सबकी आस्था है। सभी धर्मों के लोग आते ही यहाँ। अभी तक हम विगत 5-7 सालों से देखें तो मंदिर की भव्यता तो राष्ट्रीय स्तर तक फैल गई। जिस तरह से दिवाली के टाइम इसमें सज्जता होती है, जो नोटों के द्वारा धन धान्य से लाखों करोड़ रुपए लोग श्रद्धा से यहाँ सजावट के लिए रख के जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा श्रद्धा का विषय है। और आप इसको देखते हो राष्ट्रीय न्यूज़ बनती है। और अभी हमने विगत वर्ष देखा था कि तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से लोग यहाँ पर दर्शन करने आए, पूछते पूछते लोग आते हैं। और जिस दिन धनतेरस के दिन लोग बाहर से यहाँ विशेष दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ लक्ष्मी जी की परंपरा और आशीर्वाद पूरे विश्व में व्याप्त है। ये जरूर है कि महालक्ष्मी जी का मंदिर माणक चौक रतलाम बड़ी आस्था का केंद्र है। यहाँ पर बेंगलोर, दिल्ली, इंदौर, पूरे भारत से भक्त लोग आते हैं और अपनी इच्छा और मन्नत माँ के दरबार में रखते हैं और निश्चित रूप से उनको सफलता मिलती है, जिसका परिणाम है कि मातेश्वरी का चमत्कार और परचम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। माँ अपनी जगह मुकाम पे है। अपनी आस्था आप मांगेंगे जरूर मिलेगा। माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहता है। सालों से गहने और राशि चढ़ाने की परंपरा रही है और भेंट का बकायदा नाम और फोटो के साथ पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। एक और खास बात, दीपावली के 5वें दिन रिकॉर्ड के ही आधार पर भक्तों को सब कुछ प्रसादी के रूप में लौटा दिया जाता है। सोने चांदी की सिल्लियों, नोटों की गड्डियों की ढेर, आंखें बंद होना भूल जाएं ऐसी सजावट। इस बार भी लोगों ने लाखों रुपए की धनराशि सोने चांदी की सिल्लियां और जेवरात सजावट के लिए भेंट के रूप में रखी है। मंदिर का जो विगत वर्षों में जिस तरीके से यहाँ पे जो सजावट, चढ़ावा और लोगों की आस्था यहाँ पे रखने की है और लोगों की जो भक्ति है, उसको देखते हुए पूरे देश के अंदर जब ये बात जाने लगी तो प्रदेश और देश के कई लोग यहाँ पे आने लगे हैं। विशेष रूप से धनतेरस और दिवाली के दौरान जो लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं, उसमें कई लोग बाहर से आते हैं।
आसपास के क्षेत्रों के साथ आज पूरे देश में इस मंदिर की अपनी एक अलग महिमा है, अलग महत्व है, जिससे इस मंदिर को जिससे रतलाम शहर की एक पहचान के रूप में भी ये माता लक्ष्मी का मंदिर स्थापित हो चुका है। धन देवी की उपासना के लिए 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों से खास बंधनवार बनाई जाती है। इसी से पूरे मंदिर का श्रृंगार होता है। नोटों की ये लंबी लड़ियां दिन रात मेहनत करने के बाद तैयार होती हैं। तो इतनी सारी भेंट हिसाब किताब के साथ वापसी में कोई विवाद नहीं हो और तो और किसी का ईमान तक नहीं डोलता, इस पर भी बात होगी। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। रतलाम के इस महालक्ष्मी मंदिर में वैसे तो साल भर भक्त अपनी आस्था का अर्पण करते हैं, लेकिन दीपावली के मौके पर इसकी भव्यता देखते ही बनती है। करोड़ों का खजाना यहां इकट्ठा होता है। जो भी 5 दिनों के लिए यहां अपनी भेंट अर्पित करता है, वापस ले जाने के बाद उसे कभी खर्च नहीं करता। आखिर क्या है इस कुबेर के खजाने का राज? क्यों जनता अपनी धन संपदा रतलाम के इस महालक्ष्मी मंदिर में रखती है? रतलाम स्टेट के समय के इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी अपनी धन संपदा इस मंदिर में रखता है, साल भर उसकी धनराशि में बढ़ोतरी होती है। इसलिए लोग महालक्ष्मी का आशीर्वाद और लकी चार्म मानकर इस धनराशि को खर्च नहीं करते। कुबेर के इस खजाने की खास सुरक्षा भी की जाती है। मंदिर में रखी इस धन संपदा की निगरानी सीसीटीवी कैमरों की मदद से की जाती है और हर समय गार्ड्स की टीम यहाँ पर पहरा देती रहती है। इसके अलावा पुजारी बताते हैं कि माता के इतने रूप वाला ये दूसरा मंदिर है। सीसीटीवी इसमें पहले से 4 लगे हुए थे, जो खराब थे वो हमने सही करा दिए। उसमें 3 और बढ़वाएंगे अभी। इसके अलावा जो चौराहे पर हैं वो भी लगाने का प्रस्ताव चल रहा है। चौराहे पर 4 और ये जो उनका रूट रहेगा उस पर लगवाएंगे कैमरे, प्लस फ्लैक्स वगैरह लगाएंगे इनमें। यहाँ महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं। धन लक्ष्मी है, कुबेर लक्ष्मी है, ईश्वर लक्ष्मी है, धन दान लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण है। मतलब लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप है यहाँ पे और काफ़ी मतलब पुराना और प्राचीन और सिद्धपीठ मंदिर है। 8 ही मूर्ति है, मतलब बहुत फेमस है। अपनी धन संपदा को अस्थायी तौर पर आस्था भक्ति के समर्पण के तौर पर यहाँ रखना और वापस इसी को प्रसाद स्वरूप पाना रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर की अनूठी परंपरा है, जिसे देखने के लिए लोग देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। महालक्ष्मी के दर्शन कर अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। इतना ही नहीं, साल भर इस मंदिर में दान का सिलसिला भी चलता रहता है। रतलाम के माणक चौक स्थित महालक्ष्मी के दरबार में सिर्फ माता महालक्ष्मी के ही दर्शन नहीं होते, बल्कि उनके 8 रूपों के यहाँ पे भक्तों को दर्शन होते हैं। माँ के 8 रूप ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, अधि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण जी प्रभु और माँ धन लक्ष्मी, यानी सभी 8 रूपों के यहाँ पे दर्शन होते हैं। साथ ही भगवान गणेश और माँ सरस्वती जी भी गर्भगृह में विराजित है। यानी आस्था की त्रिवेणी के साथ ही माँ के 8 रूप यहाँ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, धन धान्य से परिपूर्ण कर रहे हैं। इसीलिए इस मंदिर का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है और अपने आप में पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ में विराजित है। इसीलिए लोग बड़ी संख्या में हर साल यहाँ पहुँचते हैं माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए, सुख शांति और समृद्धि की कामना करने के लिए। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं महालक्ष्मी की महिमा। नरसिंहपुर में मां लक्ष्मी और नारायण की अनूठी छवि अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर रही है। दीपावली के मौके पर उनके पूजन का अपना खासा महत्व है। चलिए चलते हैं नरसिंहपुर। यूं तो आपने लक्ष्मी जी के चित्रों में कई बार उनके हाथ से सोने के सिक्के निकलते हुए देखे होंगे,
लेकिन लक्ष्मी नारायण के इस विग्रह के बारे में कहा जाता है कि ये प्रतिमा खुद सोना उगलती थी। तो आइए इस खास दिन पर हम चलते हैं नरसिंहपुर के सिंहपुर गांव के इस खास मंदिर के दर्शन करने के लिए। नरसिंहपुर के सिंहपुर गांव में विराजे लक्ष्मी नारायण की मान्यता दूर दूर तक फैली है। शालिग्राम पत्थर पर बनी इस प्रतिमा का संपूर्ण देश में इकलौता होने का दावा है। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रतिमा है। ये भारत का तो हम गारंटी लेते हैं कि इंडिया में इस पत्थर पर, इस विग्रह से, इस प्रकार की मूर्ति कहीं नहीं है। इसमें भगवान लक्ष्मी जी के साथ हैं। लक्ष्मी जी उनकी जंघा पर बैठी हुई हैं, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म, और लक्ष्मी जी को वो संभाले हुए हैं। बाकी इस पत्थर पर जो दूसरी प्रतिमा आपको मालूम है कि बद्रीनाथ धाम में है, वहाँ माता जी बाहर खड़ी हैं आंगन में, और वो परकोटे में, और अंदर भगवान हैं, ये साथ में है। लेकिन दरबार चूँकि पूरा बना है उस समय, तो दाएं में लक्ष्मण जी को विराजित किया है, और उनके बाएं में जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, वो राजा दिलहरी वाले जब इन भगवान को यहाँ से नहीं ले जा पाए थे, तो उनने प्रतीकात्मक रूप से वाइट स्टोन पर एक प्रतिमा बनवाई थी, और बाद में वो जब उनका बुढ़ापा आया तो वो उस प्रतिमा को भी यहीं प्रतिस्थापित कर गए हैं, जो बाजू में रखी हुई है। 17वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के पीछे कई किंवदंतियां हैं। बताया जाता है कि बरहटा गांव से भगवान लक्ष्मी नारायण की इस प्रतिमा को आम गांव के पास दिलहरी ले जाया जा रहा था। कहा जाता है कि जमीन में उल्टी गड़ी हुई इस प्रतिमा की पीठ पर एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाता रहा। उसे भी भगवान की इस प्रतिमा के दर्शन हुए। इसके बाद दिलहरी के राजा को ये बात पता चली, तो वे इसे अपने गांव ले जाने के लिए बरहटा पहुंचे। वहां से लक्ष्मी नारायण की इस अद्भुत प्रतिमा को लाते समय रास्ते में ही सिंहपुर में शाम हो गई, और फिर अगले दिन प्रतिमा यहां से आगे नहीं बढ़ी। थक हार कर आखिरकार इसी जगह मंदिर का निर्माण करा दिया गया। बताया जाता है कि सन 1762 में इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था, और उसके बाद से सिंहपुर गांव के स्वामी परिवार को भगवान की सेवा की जिम्मेदारी दी गई थी, जो आज तक अनवरत जारी है। हाँ, गोटे गांव के पास बरहटा ग्राम है, वहाँ से प्रतिमा मिली है। तो यहाँ आम गांव है एक गांव, उसके पास दिलहरी एक रियासत हुआ करती थी, वहाँ के राजा थे, वो इनको ले जा रहे थे। लेकिन सिंहपुर आते आते उनका काफिला यहाँ संध्या हो गई, और यहाँ उन्होंने विश्राम किया। सुबह कहते हैं भगवान की इच्छा ऐसी थी कि उनको यहीं रहना है, तो वो उनसे उठाई नहीं गई। तो हमारे जो पूर्वज थे उनने भी कहा कि भाई भगवान की ऐसी इच्छा है, हम यहीं रहें। तो राजा भी विवेकवान थे, उनने यहीं भगवान को रखा। आसपास के सभी पंडितों को बुलवाया, पूजन अर्चन कराया। लगभग 5 साल प्रतिमा रखी रही, और मंदिर का निर्माण होता रहा। उस समय ये आर्किटेक्ट नहीं था, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि फटाफट जैसे ही मशीन से काम कर दिया जाए। तो चूने की सुर्खे की चक्की लगाई गई। धीरे धीरे 5 साल में लगभग ये मंदिर का निर्माण हुआ। राजा ने स्वामी परिवार को मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी, और तब से लेकर आज तक इस मंदिर की देखरेख स्वामी परिवार ही करता चला आ रहा है। बारी बारी से इस परिवार के लोग भगवान की सेवा करते हैं। 9 पीढ़ियों से परंपरा जारी है। पहले मेरे पिताजी यहाँ डेली आते थे दर्शन करने के लिए, वो नहीं रहे उनके बाद मैं आता हूँ। और हमारे गांव पे तो लक्ष्मीकांत जी की बहुत कृपा है। इस गांव में कभी कोई ऐसी मतलब कहना चाहिए परेशानी या कष्ट या तकलीफ़ लोगों को नहीं हुई आज तक, सिर्फ लक्ष्मीकांत जी के कारण। और लोगों का यहाँ पे अटूट विश्वास है, और ऐसा माना जाता है कि आप अपनी समस्या उनसे कह के चले जाइए, और वो उसका हल बहुत अच्छे तरीके से भगवान निकालते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की इस प्रतिमा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्रतिमा कालांतर में सोना तक उगलती थी। उससे अर्जित आय से भंडारे चलते थे। सोना उगलना कहने से ऐसा लगता है कि जैसे मुंह से अनवरत निकल रहा है, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इसमें सत्यता है। बात ये थी कि जैसे बच्चों की राल गिरती है रात में सुबह गाल के आसपास से, इसी प्रकार सुबह थोड़ा रत्ती 2 रत्ती बहुत पतली पन्नी के रूप में मुंह से निकलती थी। बाकी ऐसा नहीं है कोई सिक्के गिर रहे हों या कोई ऐसी अनहोनी हो गई कि जिसको माना ना जाए, और बच्चों की जैसे लार गिरती है उस प्रकार से सोना निकलता था। ये 45-50 साल ये क्रम चला। उसके बाद भी इसमें हम लोग बैठे 9 पीढ़ी से। वो राजा था जो इनको लाया, और जहाँ ये थी बराट नगरी कहलाती थी, उस समय द्वापर काल की बात है। अब वैसे पुरातत्व विभाग वालों को दिखाया जाए तो वो ज़्यादा और एक्यूरेट बता सकेंगे कि ये प्रतिमा लगभग कब की है, पर हम लोगों का जो अनुमान है कि ये द्वापर काल की प्रतिमा है। और पांडव जब गुप्तवास में वहाँ राजा बराट के यहाँ छिपे हुए थे, उस समय राजा उनकी पूजा करते होंगे ऐसा, क्योंकि वहीं से प्रतिमा मिली है।
वर्तमान के पुजारी गणेश स्वामी बताते हैं कि बद्री धाम के भगवान नारायण और नरसिंहपुर के भगवान नारायण दोनों की छवि एक ही है। यहाँ दर्शन की भी वही विशेषता है जो बद्री धाम के भगवान नारायण के दर्शन की है। एक और खास बात केबीसी वाली वैष्णवी आपको याद होगी, आगे बताते हैं। नरसिंहपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। सुबह 5 बजे भगवान के पट खुलने के बाद 3 बार लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती की जाती है, फिर भोग लगाया जाता है। केबीसी में हिस्सा ले चुकी वैष्णवी भी मानती हैं कि जो हुआ लक्ष्मी नारायण की कृपा से हुआ। भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाएं जल्द पूरी करते हैं और यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ हमेशा से ही रही है। सुबह 5 बजे भगवान की पट खोलने के बाद दिन भर में 3 बार लक्ष्मी नारायण भगवान की आरतियां होती हैं। उन्हें भोग लगाया जाता है और उनके अभिषेक का भी विशेष विधि विधान है। मैं भी स्वामी परिवार से हूँ, तो स्वामी तो हूँ ही। लक्ष्मी नारायण जो हैं वो तो अद्भुत खुद ही लक्ष्मी नारायण हैं। उनकी विशेषता आप क्या बताएं, जिनके साथ खुद लक्ष्मी शामिल है, तो ये पार पूरे संसार में ही विद्यमान है। समझिए यहाँ आसपास जी दिल्ली बम्बई से अमरवाड़ा, मतलब आसपास पूरा विश्व के लोग आ जाते हैं यहाँ पर। किसी को जॉब में अभी ऐसे लोग आ रहे हैं, हम नाम नहीं बोलेंगे, अब हम ज़्यादा उनको जानते भी नहीं, पर बाहर से आते हैं, पर उनको ये कि ये नहीं, हमको हमारी बच्ची को ये बनना है। अब उनकी जॉब लग भी गई है, मगर हमें और आगे जाना है कुछ, तो उसके लिए लगे और उनकी वो हुई। अब शादी विवाह में भी ऐसा उनका हुआ है कि जैसे बहुत अच्छे परिवार में हो, और सही में अभी हम लोग के सामने ये बातें हो रही हैं, तो वो भी मानते हैं। और अभी लगातार 10 सालों से वो लोग आ रहे हैं और कहते हैं कि हाँ ये बात तो है, जब भी तो लोग बाहर से आने लगे हैं। आपको केबीसी में हिस्सा लेने वाली वैष्णवी तो याद ही होंगी। वैष्णवी बताती है कि उन पर लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा हुई। उनके ही आशीर्वाद से वे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से केबीसी में मिलने के साथ साथ लक्ष्मी भी जीती। वैष्णवी कहती हैं कि लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी कृपा है, जो हमें मिला है वो सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही मिला है, लक्ष्मीकांत भगवान की कृपा से ही मिला है। मैं रोज़ मंदिर आती हूँ, मैं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, मैं केबीसी तक पहुँची, ये सब लक्ष्मीकांत भगवान की कृपा है। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि वो आगे भी हम पर ऐसी कृपा बनाए रखें। जी, बच्चन साहब से मिलवा दिया लक्ष्मीकांत भगवान ने, मैं उनको बहुत मानती हूँ। मैं अच्छा अमाउंट लेके आई केबीसी में जाके, ऑल इंडिया से इतने सारे बच्चे थे, मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो पाई सिर्फ लक्ष्मीकांत भगवान की कृपा पे। उनके ऊपर मेरा अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, मैं उनको बहुत मानती हूँ और मैं आगे भी मानती रहूँगी। मतलब आपको श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपके बड़े से बड़े काम भी यहाँ पर होते हैं, और लोगों को हमने होते भी देखा है। और इसका जीता जागता उदाहरण तो मैं हूँ। मैं कोई चांस नहीं थे, हम लोग गए भगवान के पास रख के, सिर्फ विनती करके, सिर्फ यही बोल के गए थे कि भगवान हमारा ये काम पूर्ण हो जाए। और तो अब देखिए वो तो हुआ ही है। मेरी बेटी केबीसी में आई, उस 10 बच्चों में से, पूरे ऑल इंडिया के 10 बच्चों में से उन 5 में सिलेक्ट हुई। ये बस सिर्फ लक्ष्मीकांत भगवान की कृपा है। दीपावली पर लक्ष्मी माता की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में अपने भक्तों पर बड़े ही सरलता से कृपा कर रही मां लक्ष्मी अपने नारायण के साथ भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आप भी चले जाइए नरसिंहपुर के इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में और मांग लीजिए दीपावली पर अपनी मनोकामनाएं। नरसिंहपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।